नमस्कार साथियों, मैं आकाश शुक्ला। मैं आज बहुत दिन बाद फेसबुक पे लाइव आया हूँ। मैं अभी कुछ समय पहले से फेसबुक पे एक फोटो को देख रहा हूँ जो सर्कुलेट किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े सोशल एक्टिविस्ट गुमिन मिजे का फोटो देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं गुमिन मिजे से कभी मिला तो नहीं, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका था उससे कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित था। मुझे बहुत खुशी होती थी कि ऐसे किसी भी राज्य में आदमी अगर ऐसा काम करता है तो उसको देख के बहुत कुछ इंस्पायर होने का मन होता था। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने काम करना शुरू किया था गुमिन मिजे ने, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे ड्रग्स पैडलर या जो ड्रग्स से जुड़े हुए करने वाले कारोबारी लोग थे उनका छक्का छुड़ा दिया था उन्होंने। गुमिन मिजे को सरकार के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को अवार्ड देना चाहिए था। लेकिन आज का जो फोटो वायरल हो रहा है, अगर ये सच में गुमिन मिजे का है तो उसको देख के बहुत दुख हो रहा है और शर्म भी लग रहा है सरकार के ऊपर में भी कि सरकार एक ऐसे सोशल एक्टिविस्ट, जो एक ऐसे समाज के एक ऐसे होनहार आदमी को बचाने की जगह सरकार उनको ऐसे खाली छोड़ दिया है और ऐसे जगह छोड़ दिया है जहां पे उनका कोई भी अपना नहीं। उनके साथ में किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसको देख के मन में बहुत दुख हो रहा है। क्या सच में ये भारत का पुलिस है? क्या सच में असम का पुलिस ऐसा कर सकता है? असम का पुलिस को नहीं पता है कि असम के अंदर में कितना ज्यादा ड्रग्स का कारोबार होता है? ये सरकार को नहीं पता है क्या? यमुना सभी को पता है। लेकिन एक कहावत आपने सुना है ना कि बैक पॉकेट तो इनका हमेशा उसी से चलता होता है। मैं सभी पुलिस वालों को नहीं बोलूंगा, लेकिन खासकर जो ड्रग्स पैडलिंग में लोग जुड़े होते हैं, इसमें मोटी कमाई होती है। क्योंकि ड्रग्स पैडलर लोग जितना पैसा दे सकते हैं ये लोग करने वालों को, उतना कोई और नहीं दे सकता है। तो नॉर्मल सी बात है, पुलिस तो बचाएगी। अगर गुमिन मिजे जिस प्रकार से काम कर रहे थे, ड्रग्स का कारोबार अगर कुछ समय बाद खत्म हो जाता तो पुलिस का जो काली कमाई कहां से हो सकती थी? नहीं हो पाती। तो उनको मौका चाहिए था और उन्होंने मौका में किस प्रकार से फंसाया है। हमको तो ऐसे लग रहा है, मैं पूरा अगर खबर को देखा हूं शुरू से अब तक इसको देख रहा हूं, तो मुझे ऐसे साफ साफ लग रहा है कि गुमिन मिजे को साफ साफ फंसाया गया है। क्योंकि वो इंसान, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूं, लेकिन देख के साफ साफ लगता था कभी ऐसा काम नहीं कर सकता है। और नॉर्मल सी बात है, जहां ड्रग्स पैडलर लोग अपने जान पे आएंगे, जहां उनका जिंदगी बर्बाद होगा, केस में फंसेंगे, तो सीधा सा बात है वो कुछ हमला तो करेंगे। और हमने बयान भी सुना हुआ था गुमिन मिजे का कि उनके टीम के एक साथी के ऊपर में ताव से हमला भी किया गया था। तो सेल्फ डिफेंस में उन्होंने नॉर्मल सी बात है फायरिंग किया है। अगर लाइसेंस है उनके पास तो फायरिंग के अलावा क्या करेंगे वो लाइसेंस का मतलब क्या है? अगर उन्होंने बंदूक का लाइसेंस बनवाया पिस्टल का और उसके बाद उनके ऊपर हमला हो रहा है और उसके बाद अगर वो फायरिंग भी नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे? उसको क्या देखने के लिए लिया है? क्या इतना पैसा देकर उन्होंने लाइसेंस बनवाया उसको देखने के लिए लिया है? ऐसे तो नहीं किया है। सीधा सा बात है, उन्होंने उसको बनवाया तो सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा के लिए किया हुआ है ना, कि कल को अगर तकलीफ आ रहा है तो गुमिन मिजे उससे किस प्रकार से बचेंगे उसके लिए बनवाया है। लेकिन उसके बाद भी उनको किस तरीके से फंसाया और अभी क्या हालत उनके साथ में किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। पुलिस को चाहिए था कि गुमिन मिजे को जब भी जो भी चीज में होता आराम से पूछताछ करता। अगर वो उसमें दोषी हैं, मैं कानून के बीच में हस्तक्षेप नहीं करूं, अगर वो दोषी हैं तो उनको सही तरीके से पूछताछ करके, इस प्रकार से टॉर्चर ना करके कानून के हवाले कर देना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने अभी जो काम किया इसको देख के बहुत दुख हो रहा है। इससे साफ साफ स्पष्ट भी हो रहा है कि पुलिस ने ठीक ठाक मोटा पैसा खाया हुआ है, या फिर गुमिन मिजे की वजह से पुलिस अभी पैसा खा नहीं पा रही है, आने वाले समय में भी नहीं खा पा रही, क्योंकि इन्होंने सैकड़ों ड्रग्स पैडलर को जो है अब तक अरेस्ट करवाया था। और ये ड्रग्स पैडलर कोई छोटे छोटे नहीं है, ये बड़े बड़े ड्रग्स पैडलर, इतने इनके पास में ड्रग्स और गांजा पता नहीं क्या क्या जो नशा होता है, इतना जो बरामद होता था ना, कई करोड़ का इन्होंने अब तक उन लोगों को बर्बाद करवा दिया था। तो सीधा सा बात है कि जिसका बिजनेस बर्बाद होगा वो बदला तो लेगा, लेकिन बदला इस प्रकार से लेगा ये तो गलत है। क्योंकि जो ड्रग्स पैडलर वाला लोग काम कर रहा था उसमें पूरा अरुणाचल का साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के बच्चों का भविष्य खत्म होते दिखाई दे रहा था। अभी हम लोग भी कभी कभी देखते हैं एकदम छोटा छोटा 20-25 साल का बच्चा जिस प्रकार से ड्रग्स लेके घूम रहा होता है, डर लगता है उसके पास में जाने से भी कि कल को वो क्या ना कर दे। यहां में इतने सारे चोरी हो रही, असम से जो सटे हुए बॉर्डर हैं, जो आपका अरुणाचल प्रदेश का जो भी डिस्ट्रिक्ट लग रहा होता है, वहां में आप पता कीजिए जितना भी चोरी होता है अमूमन उधर का लोग ही करता है और ड्रग्स वाला लोग ही करता है। और ड्रग्स कहां से मिलता है उनको? इतना आसानी से इतना सेंसिटिव जगह में ड्रग्स पहुंच रहा है। नॉर्मल सी बात, बिना मिली भगत का तो नहीं पहुंच सकता है, उसमें तो इनका मिली भगत तो होगा ही होगा पुलिस वाले लोग का। मैं सभी पुलिस वालों को फिर बोल रहा हूं, सभी पुलिस वालों को नहीं बोलूंगा, लेकिन जो इस प्रकार से कर रहे हैं उनको साफ साफ बोलूंगा, उनका मिली भगत तो होगा ही होगा इसमें। और अगर वो लोग एक बार, चलो ठीक है, ड्रग्स पैडलर्स अगर से पैसा नहीं खा पा रहे हैं कोई बात नहीं, बाद में कभी दूसरा मेहनत करके भी खा सकते हैं, उनका सैलरी भी इतना प्रॉपर है कि उससे भी अपना परिवार को वो लोग भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन काली कमाई के चक्कर में एक निर्दोष आदमी को इस प्रकार से टॉर्चर करना, ये तो बहुत गलत है।
और सरकार को इसमें जहां तक मेरा अपना सवाल है, अरुणाचल प्रदेश की सरकार से भी मेरा बहुत रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के अपील है कि सर आप कैसे भी करके गोविंद विजय को बाहर लाइए। ये अवार्ड जीतने का काम कर रहे हैं, इनको सरकार अवार्ड जहां देने की जगह में इनको इस प्रकार से सजा दिलवा रही है, बहुत गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत है। गोविंद विजय आपके प्रदेश के जो बच्चे हैं, उनका यूथ है, उनका भविष्य को बहुत अच्छा बना रहे थे। अगर ये इस प्रकार से काम करते तो आने वाले समय में शायद अरुणाचल प्रदेश ड्रग्स फ्री स्टेट हो जाता है। यहां में कोई भी लोग जो ड्रग्स यूज नहीं कर पाते। लेकिन अगर इस प्रकार से सोशल एक्टिविस्ट को पकड़ा जाएगा, सोशल एक्टिविस्ट को टॉर्चर किया जाएगा, तो आने वाले समय में कोई भी आदमी जो है इस प्रकार से कोई भी काम करने के लिए नहीं सोचेगा। बहुत हिम्मत करके उन्होंने इतना बड़ा अभियान चलाया था, इतना बड़ा अभियान शुरू किया, इतना लंबा टीम जोड़ा उन्होंने। हम लोग खुद भी देखते थे, कभी रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे या पूरी रात जाग के वो लोग, जब भी हम कभी वीडियो देखते थे, लाइव करते थे, और इतना ऐसे जगह में उन्होंने जाके ड्रग्स को एक्सपोज किया, पेडलर को पकड़वाया है कि जिसका जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। हमने सोचा भी था कि हम बाद में एक बार गोविंद विजय का इंटरव्यू करेंगे भी, लेकिन हमें नहीं पता था कि गोविंद विजय को इस प्रकार से फंसा के उनके साथ में इस प्रकार से व्यवहार किया जाएगा। उनके तमाम जो शुभ चिंतक है उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा, या उनके जो बहुत सारे रोल मॉडल, उनको जो मानने वाले लोग हैं, जो सोचते हैं कि कभी गोविंद विजय जैसे काम करेंगे, अगर उनको इस हालत में देख के उन लोग के ऊपर में क्या गुजर रहा होगा, ये भी तो सरकार को सोचना चाहिए। और जैसे मैंने कैप्शन में लिखा है कि सरकार उनको अवार्ड देने की जगह में उनको अगर इस प्रकार से सजा दिलवा रही है तो बहुत बड़ी नाकामयाबी है सरकार के लिए। क्योंकि सरकार के जो डिपार्टमेंट वाले लोग थे, जो मोटा मोटा पैसा खा रहे थे, ये काम सच में उनका होना चाहिए था, लेकिन वो लोग तो बस ऑफिस में बैठ के कुर्सियां तोड़ रहे हैं। और अगर कोई राज्य का युवा जागरूक होकर बाकी लोगों को, अपना देश का बच्चा लोग को, अपना स्टेट का बच्चा लोग को बचाने का कोशिश कर रहा है, तो उसको इस प्रकार से पकड़वा के उसको इस प्रकार से सजा दिलवाना, ये बहुत गलत हो रहा है। अगर सरकार हस्तक्षेप करती, राज्य सरकार करती, तो शायद पुलिस इस प्रकार से टॉर्चर नहीं कर सकती थी। गोविंद विजय कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है। उनसे आप आराम से सही से सवाल पूछते तो सब कुछ सच बता देते। और उन्होंने टॉर्चर के पहले ही सब कुछ बता दिया था कि उन्होंने क्या क्या चीज में किया है, कैसे उन्होंने सेल्फ डिफेंस में कितना गोली राउंड फायर किया, सब कुछ तो बता दिया था। इसमें कुछ अलग से इंक्वायरी का तो बच नहीं रहा था, साफ साफ उसमें क्लियर हो चुका था। तो उसके बावजूद इस प्रकार से उनके साथ में टॉर्चर क्यों किया गया? क्या सरकार वहां की, या फिर बोले तब जो पुलिस प्रशासन था, क्या किस प्रकार का बदला ले रहा था उनके साथ में? या पुलिस प्रशासन जो है वहां में किसी दूसरा पार्टी से तगड़ा पैसा खाया था? हम इतना भी हमने देखा हुआ है कि जो कंप्लेनर आदमी था उसका फैमिली का भी कोई ड्रग्स पेडलिंग में फंसा हुआ था। लेकिन शायद हो सकता है कि उनको हजम नहीं होगा, उन्होंने सोचा होगा कि एक सीधा साधा लड़का का इमेज को किस प्रकार से टर्निश किया जाए और उसका मनोबल को किस प्रकार से कमजोर किया जाए। कमजोर करने के लिए उन्होंने गोविंद विजय को इस प्रकार से टॉर्चर किया है। मैं कोशिश करूंगा कि गोविंद विजय जहां भी उनसे फिर मिलूं, मैं मिलने की कोशिश करूंगा, और मैं उनके साथ, मैं जितना मेरे हो सकेगा मैं उतना फुल सपोर्ट में उनके साथ में खड़ा रहूंगा, हमेशा उनके साथ में खड़ा रहूंगा। क्योंकि गोविंद विजय जो काम कर रहे हैं वो यहाँ के फ्यूचर के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट का फ्यूचर को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर गोविंद विजय जैसे लोग आने वाले समय में इस प्रकार से काम नहीं करेंगे तो अरुणाचल के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट का भविष्य बहुत ज्यादा खतरे में जाने वाला है। यहां में जिस प्रकार से नशे का कारोबार हो रहा है, ड्रग्स का कारोबार हो रहा है ना, ये बहुत दुखद है। सरकार के पास शायद डाटा भी नहीं होगा कि कहां में ड्रग जो पेडलिंग होता है और कैसे कैसे कहां से आता है, डाटा नहीं होगा। लेकिन गोविंद विजय के पास ये डाटा था। शायद पुलिस इसीलिए उनको टॉर्चर कर रहा होगा कि उनका मानसिक संतुलन खराब कर दिया जाए, कि वो फ्यूचर में याद ना रहे, या फिर उनको इतना तोड़ दिया जाए, मतलब कमजोर कर दिया जाए अंदर से, कि बाद में वो इस प्रकार का काम ना कर पाए और पुलिस अपना करप्शन करके आराम से मोटी कमाई असम पुलिस कर सके। बहुत दुख है, बहुत दुखी हूं फोटो देख के। और मैं उम्मीद करता हूं अभी भी अरुणाचल प्रदेश की सरकार से कि शायद गोविंद विजय के मामले में हस्तक्षेप करे और उनको जल्द से जल्द जेल से बाहर लेके आए। और उनके साथ जो टॉर्चर किया गया इसके ऊपर में मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लेंट करवाने, बहुत सारे लोग कंप्लेंट भी करें, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कंप्लेंट करें, उनके ऊपर भी एक्शन हो, और वहां पे जो भी एसपी हैं या वहां के जो ओसी है उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। क्योंकि अमूमन ऐसे दूसरे राज्य में कभी भी मामला अगर होता है, इस प्रकार से पुलिस टॉर्चर करता है तो उसको तुरंत का तुरंत जो है सस्पेंड कर दिया जाता है फोटो वायरल होने पे। अब देखने वाली बात यह है यहाँ पे असम पुलिस, लखीमपुर पुलिस के जो एसपी है वो कितना जल्दी वहां के जो ओसी हैं उनको सस्पेंड करता है, और साथ साथ में जो बाकी टीम वाले लोग उनके ऊपर कितना जल्दी और क्या क्या एक्शन होता है। ये बहुत दुखद बात है और मैं इसी दुखद शब्दों के साथ में अपना वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को मामा साहब के पास में भी इसको भेजिए, असम के मामा साहब के पास में उनको जो है, और ये अरुणाचल के मामा साहब के पास में भेजिए कि वो लोग देखें कि उनका पुलिस किस प्रकार से काम कर रहा है। एक भोले भाले युवक को किस प्रकार से उसका मनोबल को तोड़ने का वो लोग काम कर रहा है, जिसको अवार्ड मिलना चाहिए उसको इस प्रकार से दुख दे रहा है। ये बहुत दुखद है, बहुत गलत है। थैंक यू सो मच।